आज के इस विश्लेषण में सीधे एंट्री लेते हैं और बात करते हैं मानव इतिहास की एक ऐसी एपिक कथा के बारे में जिसे हम हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कहानी के नाम से जानते हैं। यह सिर्फ कोई पुरानी ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि सदियों तक चलने वाले अटूट धैर्य, एक न रुकने वाली चेतावनी और उस खौफनाक महाप्रलय की कहानी है जिसने इस दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। स्रोत सामग्री में इस कथा का जो पैमाना और 950 साल का जो समय काल बताया गया है, वो सच में हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर ये कहानी आज हमारे आधुनिक जीवन में क्या मायने रखती है। तो आइए इसे गहराई से समझते हैं। 950, 950, ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है दोस्तों। जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए, एक ही इंसान बिना थके, बिना हार माने पूरे 950 सालों तक एक ही समुदाय को लगातार एक ही संदेश दे रहा है। ये हजरत नूह अलैहिस्सलाम के असीमित धैर्य को तो दिखाता ही है, लेकिन साथ ही उस कौम की बेइंतहा जिद को भी बहुत स्पष्ट रूप से सामने लाता है। सच कहूं तो इतने लंबे समय काल को हमारा इंसानी दिमाग आसानी से प्रोसेस ही नहीं कर सकता। अब ये समझना जरूरी है कि ये सब शुरू कहां से हुआ। वो जगह थी बेबीलोन, जिसे आज हम आधुनिक इराक कहते हैं। स्रोत बताते हैं कि ये कोई बंजर इलाका नहीं था, बल्कि एक बेहद खूबसूरत और उपजाऊ जमीन थी। ठंडी ठंडी हवाएं, मीठे पानी की नदियां, सब कुछ था वहां। और जो लोग वहां रहते थे ना, वो शारीरिक रूप से अविश्वसनीय रूप से ताकतवर थे। उनके शरीर पहाड़ों जैसे मजबूत माने जाते थे। लेकिन जैसा कि हम आगे देखने वाले हैं, उनकी ये शानदार शारीरिक ताकत उनकी उस गहरी आध्यात्मिक कमजोरी को नहीं छिपा सकी जिसने उन्हें अंदर से खोखला कर दिया था। देखिए, बुराई या भटकाव कभी भी रातों रात नहीं आता। ये एक बहुत ही स्लो और सूक्ष्म प्रोसेस होता है। शुरुआत में उन लोगों ने केवल अपने नेक पूर्वजों की यादों को जिंदा रखने का फैसला किया। कोई बुराई नहीं थी इसमें, है ना। फिर धीरे धीरे उन्होंने उनकी तस्वीरें बनाई। समय बीतता गया, पीढ़ियां बदलती गईं और वो तस्वीरें मूर्तियों में तब्दील हो गईं। और अंततः एक वक्त ऐसा आया जब आने वाली पीढ़ियां उन मूर्तियों के सामने सजदा करने लगी। ये एक ऐसा मनोवैज्ञानिक जाल था जिसने बहुत ही खामोशी से उन्हें शिर्क यानी बहुदेववाद के गहरे अंधेरे में धकेल दिया। और ये केवल अमूर्त विचार नहीं थे, उन्होंने बाकायदा 5 विशेष पत्थर की मूर्तियों को पूजना शुरू कर दिया था। स्रोत इनके नाम बताते हैं: वद, सुवा, यगूस, यूग और नस्र। वे इन बेजान पत्थरों से अपनी मुश्किलें आसान करने की दुआएं मांगने लगे और सुकून तलाशने लगे। कैसी विडंबना है ना। समय के साथ इन लोगों के अपने दिल उन पत्थरों से भी ज्यादा सख्त हो गए जिनकी वे हर रोज पूजा किया करते थे। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उन्हें वापस सच्चाई के रास्ते पर बुलाने की कोशिश की, तो पता है उन सरदारों ने क्या जवाब दिया? उनका जवाब उनके गहरे और अंधे अहंकार को साफ साफ दिखाता है। उन्होंने सत्य को दौलत और रुतबे के तराजू पर तौलना शुरू कर दिया। वे कहते थे कि एक गरीब और कमजोर सा दिखने वाला व्यक्ति भला ईश्वरीय संदेशवाहक कैसे हो सकता है। उनका मानना था कि अगर कोई ईश्वरीय संदेश आना ही था, तो वो समाज के किसी बहुत अमीर या रुसूखदार इंसान के पास आना चाहिए था। इस गुरूर को समझने के लिए प्राचीन कथाओं में उज बिन अनूक नाम के एक दैत्य का जिक्र मिलता है। कहा जाता है कि वो इतना विशाल था कि जब वो चलता था तो उसके कदमों की धमक से पहाड़ तक हिल जाते थे। हालांकि कुरान में इसका सीधा जिक्र नहीं मिलता, लेकिन स्रोत बताते हैं कि यह चरित्र उस कौम के पूर्ण अहंकार और शारीरिक श्रेष्ठता के घमंड का एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक बन गया था। वे अपनी ताकत के नशे में इस कदर चूर थे कि उन्हें लगता था जैसे उन्हें किसी और शक्ति की जरूरत ही नहीं है। लेकिन यहाँ एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, हजरत नूह अलैहिस्सलाम उन्हें सिर्फ अजाब या सजा से डरा नहीं रहे थे। बिल्कुल नहीं, उन्होंने वापसी के बदले बहुत ही शानदार ईश्वरीय इनामों का वादा भी किया था। उन्होंने समझाया कि अगर वे केवल तौहीद यानी एकेश्वरवाद की ओर लौट आते हैं, तो उन्हें भारी बारिश, असीमित धन, संतान, लहलहाते बाग और उनकी मौजूदा ताकत में कई गुना वृद्धि मिलेगी। एक तरह से पूरा पैकेज था। लेकिन अफसोस, उनके अहंकार ने उन्हें यह सब ठुकराने पर मजबूर कर दिया। और फिर आता है वो खौफनाक टर्निंग पॉइंट। पूरे 950 सालों तक मजाक उड़वाने और ताने सुनने के बाद जब ये एकदम शीशे की तरह साफ हो गया कि ये कौम अब कभी नहीं सुधरेगी, तब ये खौफनाक प्रार्थना की गई। जरा गहराई से सोचिए, एक संदेशवाहक जो सदियों तक अपनी कौम के भले की दुआएं कर रहा था, वो अंततः ये मांग करने पर मजबूर हो जाता है कि धरती पर किसी भी अविश्वासी को जीवित न छोड़ा जाए, ताकि वे आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद ना कर सकें। यह एक बहुत ही भारी क्षण था। कश्ती का निर्माण, अंतिम चेतावनी। अब इस नजारे की कल्पना कीजिए।
एक बिल्कुल सूखे रेगिस्तान के बीचों बीच एक बहुत बड़ा समुद्री जहाज बनाया जा रहा है। कबीले के सरदारों के लिए तो मानो ये कोई बहुत बड़ा चुटकुला था। वे वहां से गुजरते और हंसते हुए मजाक उड़ाते कि अरे, नूह का दिमाग खराब हो गया है क्या? मीलों दूर तक पानी का कोई नामो निशान नहीं है और ये भाई साहब कश्ती बना रहे हैं। वे उस निर्माण के पीछे की सच्चाई और आने वाले उस भयंकर तूफान की आहट को समझने में पूरी तरह फेल रहे। रिवायतें बताती हैं कि यह कोई साधारण सी नाव नहीं थी। इसकी वास्तुकला बहुत ही सटीक और व्यवस्थित थी। इसे प्रॉपर 3 मंजिलों में डिजाइन किया गया था। सबसे नीचे वाली पहली मंजिल जानवरों के लिए आरक्षित थी, दूसरी मंजिल इंसानों के रहने के लिए बनाई गई थी और सबसे ऊपर की तीसरी मंजिल पर पक्षी और हल्का सामान रखा जाना था। यह सिर्फ पानी पर तैरने वाली लकड़ी नहीं थी दोस्तों, यह प्रलय के बाद जीवन को दोबारा शुरू करने का एक बहुत ही शानदार और मास्टर प्लान था। और फिर वो खौफनाक निशानी प्रकट हुई जिसका इंतजार था। एक पुराना तंदूर या चूल्हा जिसे सदियों से रोटियां पकाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, अचानक उबलते हुए पानी का स्रोत बन गया। यह एक ऐसा पल था जो किसी बुरे सपने जैसा था। सोचिए, जिस आग की जगह से जीवन और गर्माहट मिलनी चाहिए थी, वहीं से साक्षात मौत और तबाही की शुरुआत हो गई। यह पूरी तरह से प्रकृति के नियमों का उलट जाना था। और यकीन मानिए, इस नजारे ने उन हंसते हुए सरदारों की आवाज को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। बहान बाढ़, चरम सीबा। ये कोई साधारण बारिश नहीं थी जिसका आप छाता लेकर सामना कर लें। स्रोत बताते हैं कि आसमान ने अपने दरवाजे पूरी तरह खोल दिए और जमीन ने अपने सीने में छिपे सारे चश्मे फाड़ दिए। ऊपर से बरसता हुआ मूसलाधार पानी नीचे से उबलते हुए पानी के साथ पूरी ताकत से मिल गया। ये महज कोई प्राकृतिक आपदा नहीं थी, ये एक अटल नियति थी, एक फैसला था जो लागू हो चुका था। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी था। भागने का कोई रास्ता, कोई कोना नहीं बचा था। इस पूरी महाप्रलय के बीच एक ऐसा संवाद होता है जो सच में दिल चीर देने वाला है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपने ही बेटे को पुकारते हैं, मिन्नतें करते हैं कि कश्ती में आ जाओ। लेकिन वो बेटा क्या कहता है? वो कहता है कि वो किसी ऊंचे पहाड़ पर चढ़कर पनाह ले लेगा। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि जब ईश्वरीय फैसला आ जाता है तो दुनिया की कोई भी भौतिक ऊंचाई, कोई भी दौलत या ताकत आपको नहीं बचा सकती। और अंततः पिता और पुत्र की उस पुकार के बीच एक विशाल लहर आती है और वो बेटा भी डूबने वालों की भीड़ में शामिल हो जाता है। माहौल इतना डरावना था कि शब्दों में बयान करना मुश्किल है। हर तरफ चीखती, डराती हुई तेज हवाएं, आसमान में ऐसा घोर अंधकार कि दिन और रात का फर्क ही खत्म हो गया। और पहाड़ों जितनी ऊंची लहरें कश्ती की दीवारों से पूरी ताकत से टकरा रही थी। हर एक टक्कर पर वो पूरी कश्ती पूरी तरह कांप उठती थी। बाहर चारों ओर केवल मौत और विनाश का खौफनाक शोर था और कश्ती के अंदर बैठे उन चंद लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रार्थनाओं का ही एकमात्र सहारा था। आखिरकार जब वो विनाश पूरा हो गया और जो कुछ भी तबाह होना था वो पानी में समा गया, तब एक शांति छाई। ईश्वरीय आदेश हुआ, जमीन ने अपना सारा पानी वापस निकल लिया और आसमान ने बरसना बंद कर दिया। फिर कश्ती ने माउंट जूडी नाम के एक ऐतिहासिक पहाड़ पर जाकर अपना विश्राम लिया। उबलता हुआ पानी अब उतर चुका था और एक नई शुरुआत के लिए उपजाऊ जमीन फिर से सांस लेने लगी थी। लेकिन जरा सोचिए, मानवता का ये नया अध्याय कितने लोगों के साथ शुरू हुआ? इतनी विशाल और ताकतवर कौम में से केवल हजरत नूह अलैहिस्सलाम, उनके 3 बेटे साम, हाम और याफीत, उनकी पत्नियां और बस मुट्ठी भर कुछ ईमान वाले ही जीवित बचे थे। 950 सालों की लगातार मेहनत और चेतावनी के बाद केवल इतने से लोग। और ठीक यहीं से, इस छोटी सी शुरुआत से मानव इतिहास का एक पूरी तरह से नया युग आरंभ होता है। आधुनिक दर्पण, आज की कश्ती खोजना। अब यहां आकर यह विश्लेषण एकदम हमारे आज के दौर से जुड़ जाता है। स्रोत सामग्री की यह प्राचीन कहानी आज के हमारे समाज के सामने एक बहुत ही दिलचस्प और कड़वा दर्पण रखती है। अतीत में लोगों ने वध और सुआ जैसे पत्थरों की पूजा की, लेकिन आज के इस आधुनिक संदर्भ में यह विश्लेषण करियर के अंधे जुनून, सोशल मीडिया की झूठी दुनिया और अरे लोग क्या कहेंगे जैसी चीजों को हमारे नए बुत यानी नई मूर्तियों के रूप में देखता है। सच तो यह है कि बेबीलोन के उन लोगों की तरह ही आज का इंसान भी जाने अनजाने में हर दिन इन अदृश्य मूर्तियों के सामने अपना सिर झुका रहा है। और अगर भटकाव वही है
तो विश्लेषण के अनुसार बचाव का सिद्धांत भी आज बिल्कुल वही है। जैसे उस वक्त लकड़ी और कीलों से बनी कश्ती ने लोगों को उस सैलाब से बचाया था, स्रोत हमें बताता है कि आज के इस शोर शराबे और आधुनिक भटकाव के तूफान में भी एक कश्ती है। तौहीद पर पक्का विश्वास, नमाज, सच्ची तौबा और मार्गदर्शन के लिए कुरान और सुन्नत से जुड़ाव, ये सारे आध्यात्मिक अभ्यास ही वो आधुनिक कश्ती हैं जो हमें आज भी डूबने से बचा सकते हैं। ये कोई कहानी नहीं है, ये एक ऐसा रूपक है जो हमें शोर से भरी दुनिया में स्थिरता खोजने का रास्ता दिखाता है। तो इस पूरी चर्चा को खत्म करते हुए मैं आपको एक बहुत ही गहरे विचार के साथ छोड़ना चाहता हूं। आधुनिक भटकाओं, झूठे आदर्शों और सूचनाओं की इस भयंकर बाढ़ के बीच आज आपकी कश्ती कैसी दिखती है?